अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो करना है, यहाँ पे आपके पास है स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपके पास ये है कि जो आप लोगों ने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए हैं उसके पैटर्न हम लोगों ने किए थे। इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, टू वेरिएबल्स है तो वो हमारे पास दो मेथड दिए गए थे, एलिमिनेशन मेथड था और सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करने के थे वो हमारे पास तीन पैटर्न दिए गए थे। बाय फैक्टराइजेशन था, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला था और बाय आपके पास जो है वो कंप्लीटिंग स्टेयर्स था। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस उन्होंने दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपके पास क्या है कि आपके पास जो होगी वो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास हो सकता है। या आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस और इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स होंगे, उसको हमने रिजॉल्व करना है। लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ये लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में, यानी कि आपके पास एप्लीकेशन की फॉर्म में कहाँ पे हमारे पास जो यूज होते हैं इनका लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो हमारी डेली की लाइफ है वहां पे इसके ऊपर कहाँ पे हमारे पास जो है इसका यूज दिया गया है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99। कंसेक्यूटिव मतलब आपके पास होता है कि एक नंबर उससे वेरी नेक्स्ट नंबर जो आपके पास एक यानी कि तरतीब के साथ, जो तसलसल के साथ आपके पास नंबर्स आए वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास कहलाते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, के आपने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं जिसका जो सम है जब उन दो नंबर्स को हम ऐड करें तो वो हमारे पास जो है वो 99 के इक्वल आपके पास आए। हमने वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसका अगर हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास जो है वो 99 के इक्वल आपके पास होगा। उसके लिए अब हमने क्या किया, लेट के लिए कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपके पास सिंपल जनरल दिए जाएंगे तो वो आपके पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन है। अगर आपके पास जो है इवन इंटीजर्स दिए जाएं तो वो आपके पास क्या होगा, 2x इंटू आपके पास 2x प्लस टू, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस फोर, सो ऑन आपके पास आते जाएंगे। अगर ऑड इंटीजर्स आपके पास होंगे तो वो आपके पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, 2x प्लस वन, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस फाइव, सो ऑन आपके पास इस तरह से। अब यहाँ पे सिंपल आपके पास कहा है कि फाइंड द, आपके पास जो है फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, के दो हम लोगों ने जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास उसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या बनेगी। उसके लिए अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट नंबर सपोज किया, लेट किया है, वो हमारे पास क्या है, एक्स हमने किया है। सेकेंड हमारे पास जो हमने नंबर सपोज किया है एक्स प्लस वन किया है, क्योंकि हमें उसने सिर्फ जो है दो नंबर्स का सम दे दिया। अब वो दो नंबर्स कौन से हैं वो हमारे पास क्या अननोन है, उन नंबर्स का हमें नहीं पता है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं जिसका अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास जो है सम जो है वो 99 आपके पास बनेगा। तो उसके लिए हमने सपोज किए हैं, जो भी हम सपोज नंबर करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ पे अब हमने फर्स्ट नंबर जो सपोज किया है वो आपके पास क्या एक्स है। सेकेंड नंबर जो हमने सपोज किया है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन आ रहा है। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस इंटू आपके पास क्या, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 99 आपके पास आ जाएगा। ये दो दो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं जिसका सम आपके पास क्या है कि 99 के इक्वल है। वो आपके पास क्या है, x इंटू आपके पास क्या है, x प्लस वन इज इक्वल टू 99 आपके पास हो जाएगा। x को जब आपके पास क्या होती हैं, बेसिस सेम होती हैं और आप उसको ऐड करते हो तो उसके जो कॉफिशेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो तो उसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और जो पावर्स होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, जब आपने उसको ऐड करना है बेसिस सेम है तो कॉफिशेंट आपके पास ऐड होंगे, जो पावर्स हैं वो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, एक्स इंटू आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन दिया गया है। एक्स की पावर यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी आपके पास एक्स की पावर वन है, कॉफिशेंट इसका भी वन है, इसका भी वन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस वन आपके पास आ जाएगा। वन कांस्टेंट है, 99 कांस्टेंट है, वन को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 99 माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास 98 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 98, टू मल्टीप्लाई हो रहा है,
दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 98, x इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा। हमने सॉल्व किया, 2 1 जार 2 और 2 4 आपके पास जो है 2 4 जार आपके पास 8 और इधर 9 आपके पास 18 हो जाएगा, 2 9 जार 18। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है 49, यानी कि फर्स्ट जो कंसेक्टिव नंबर है वो आपके पास क्या है 49, x की वैल्यू क्या आ गई है 49 आ गई है। अब सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है, वो आपने क्या करना है x प्लस 1 है, यहाँ पे उसके अंदर प्लस कर दो, x की वैल्यू क्या है 49, 49 प्लस 1 हम कर देंगे, मैं 49 प्लस 1 हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 50 आपके पास आ जाएगी। एक x का जो फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर है वो आपके पास 49 है, जो सेकंड कंसेक्टिव नंबर है वो आपके पास क्या है 50 है। ये अब आपके पास क्या थे कि इसने कहा कि फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स, के दो कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम जो है वो हमारे पास क्या है 99 के इक्वल है। अब दो नंबर्स जो हैं वो किन दो नंबर्स का जो सम है वो आपके पास 99 आ रहा है, वो नंबर्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने क्या उसको सपोज कर लिया x, फर्स्ट नंबर x किया, सेकंड नंबर जो है x प्लस 1 किया, उसको हमने रिजॉल्व किया। ये हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन आ रही है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल है, इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास 49 आ गई। फर्स्ट यानी कि इंटीजर जो हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर फर्स्ट हमारे पास आया वो 49 है, 49 में 1 को प्लस किया 50 आपके पास हो जाएगा। सेकंड जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या है 50 है, 49 और 50 को प्लस करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है 99 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम है, इसमें अब उन्होंने कहा है कि फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 140। यहाँ पे सिंपल आपके पास कहा गया था कि फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर्स, हमें डिनोट नहीं किया गया था कि आपने इवन फाइंड आउट करने हैं कि ऑड फाइंड आउट करने हैं कि क्या लेने हैं। सिंपल इन जनरल आपके पास वैल्यूज दी गई थी, तो जनरल हमने क्या लिया था x इंटू एक्स प्लस 1 दिया गया है। नेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम में जो है वो ये कहा है फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स, हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि आपके पास अगर सिंपल इंटीजर्स है तो वो आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, अगर ऑड इंटीजर्स है तो वो आपके पास 2x प्लस 1 इंटू आपके पास 2x प्लस 3 आपके पास हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 जो है वो आपके पास क्या है ऑड नंबर्स हैं। इसलिए यहाँ पे जो अब हमने ऑड इंटीजर्स आपके पास होंगे उसको हमने जो लेट किया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑड इंटीजर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सेकेंड ऑड इंटीजर्स जो है वो आपके पास क्या है 2x प्लस 3 है। इक्वेशंस की फॉर्म में हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है इसको लिखा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू आपके पास 2x प्लस 3, ये वैल्यूज बन जाएंगी। अब इनमें लाइक टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर दो और जो आपके पास x वाली वैल्यूज हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू आपके पास 2x प्लस 3, आपके पास ये वैल्यूज हो जाएंगी। 2 को 2 में ऐड किया 4x प्लस आपके पास 4 इज इक्वल टू 140। 4 और 140 आपके पास कांस्टेंट है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, 4 के साथ डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 34 आपके पास आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई है 34 है, जो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने कंसिडर किया था वो हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। अब x की जगह पे जो है वो हमने जो है वो 34 पुट करना है, 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या हो जाएगा 68, और 68 में 1 हमने प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 69 आ रहा है। 69 जो अब आपके पास आ रहा है ये आपके पास क्या है 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है। ऐसी वैल्यू जो कि इटसेल्फ आपके पास हो या 2 का मल्टीपल ना हो वो आपके पास वैल्यू क्या आती है ऑड आपके पास होती है। यानी अब यहाँ पे यानी कि 3 का मल्टीपल जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी ऑड इंटीजर्स होगी, और 69 जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास क्या है ऑड वैल्यू है। आपके पास 234 को 2 से मल्टीप्लाई किया 68, 68 में 1 को प्लस किया 69, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ गया है 69 है। सेकंड हमने क्या कंसीडर किया था 2x प्लस 3 के, और नंबर हमारे पास जो सेकंड होता है वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 68, 68 में
3 प्लस किया तो हमारे पास 71। अब जो 71 भी आ रहा है ये भी आपके पास क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 71 जो है ये भी आपके पास क्या है, 3 का मल्टीपल आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज बन रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, आपके पास 69 और 71, 69 और 71 बोथ जो हैं वो आपके पास क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे। कि यानी कि जो फर्स्ट टू आपने ऑड इंटीजर्स लिए हैं वो आपके पास क्या है, 71 और आपके पास जो है वो 69 और 71 आपके पास जो है वो फर्स्ट टू ऑड इंटीजर्स आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि फाइंड टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने की थी उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज दी गई थी वो सिंपल आपके पास दी गई थी कि आपने जो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं उसमें हमने सिर्फ इंटीजर्स फाइंड आउट करने थे। जिन इंटीजर्स, दो ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करने थे कि जिसका आपके पास जो सम है वो 99 के इक्वल हो। और आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास उसने वैल्यूज दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आपने ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे दो ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसका हम सम जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो, 140 के इक्वल आपके पास आए। तो वो हमारे पास जो ऑड इंटीजर्स आपके पास वैल्यूज, ऑड इंटीजर्स मतलब आपके पास जो है वो 2 का मल्टीपल ना हो, 2 के मल्टीप्लाई के अलावा, यानी कि जो ऐसी वैल्यूज जो आपके पास 3 की मल्टीपल हो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, ऑड इंटीजर्स आपके पास कहलाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास जो 69 है और 71 है ये आपके पास क्या ऑड इंटीजर, 69 और 71 को हम प्लस करें तो जो हमारे पास इसका सम आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 140 आपके पास इसका सम आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है उसने उन्होंने कहा है कि फाइंड टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर। फर्स्ट एग्जांपल में सिंपल इंटीजर्स, सेकंड में ऑड इंटीजर्स, थर्ड में अब आपके पास क्या है, इवन इंटीजर्स यानी कि 2 के मल्टीपल हु सम इज 46 के इक्वल। ऐसे दो आपने इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट टू इवन इंटीजर्स जिसको हम लोग ऐड करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो, 46, उनका सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 46 के इक्वल है। लेट हमने यहाँ पे किया है, फर्स्ट इवन इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, 2x है। सेकंड हमारे पास इवन इवन इंटीजर्स क्या है, 2x प्लस 2 आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x इन प्लस आपके पास इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 64 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने ऐड किया, यहाँ पे आपके पास 2 को 2 में ऐड किया, 4 आपके पास के फर्स्ट हमने इवन इंटीजर्स वो इंटीजर्स जो कि आपके पास 2 के मल्टीपल्स हों। यहाँ पे हमने वो वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास जो कि 2 के मल्टीपल्स हों और उन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करें तो वो हमारे पास जो सम है वो आपके पास जो है 46 के इक्वल आपके पास हो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इवन इंटीजर जो लिया है वो आपके पास 2x है, सेकंड इंटीजर जो है वो 2x प्लस 2 है। अगर थर्ड इवन इंटीजर भी फाइंड आउट करना होता तो वो आपके पास क्या होना था, 2x प्लस 4 होना था। फोर्थ इवन इंटीजर फाइंड आउट करना होता तो वो आपके पास 2x प्लस 8 आपके पास होना था। इसी तरह से अगर इवन इंटीजर था वो आपके पास क्या था, 2x प्लस 1 था। नेक्स्ट आपके पास 2x प्लस 3 था। उससे नेक्स्ट आपके पास अगर थर्ड करना था वो आपके पास 2x प्लस 5 होता। उससे नेक्स्ट अगर फाइंड करना होता 2x प्लस 7, यानी कि आपने उसके साथ वैल्यूज जो थी वो आपने ऑड मल्टीपल्स लेनी थी। यहाँ पे भी अब आपके पास इवन है तो 2 लिया है। अब ये आपके पास इसको स्टेटमेंट जो हमारे पास बन रही है वो आपके पास क्या है, 2x प्लस आपके पास इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 46 आपके पास आ जाएगा। इसको अब हमने ऐड किया है, 4x प्लस 2 आपके पास इज इक्वल टू 46 और माइनस किया 44। x को जब डिवाइड किया 44 पे तो आपके पास जो है वो 11 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आई है वो अब आपके पास क्या है, 11 है। 11 को अब हमने 2 के साथ x की जगह पे रिप्लेस किया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 2। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है, 22 आ रही है। 22 जो है वो अब आपके पास क्या है, 2 का मल्टीपल है यानी कि 2 का डिविजिबल। ऐसी वैल्यू जो कि आपके पास 2 का मल्टीपल हो यानी कि 2 के टेबल में आए वो आपके पास क्या कहलाएगी, इवन इंटीजर्स कहलाएगी। 22 जो है वो अब 2 के टेबल में आपके पास आती है 11 टाइम्स तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। सेकेंड वैल्यू हमने क्या लेट की थी, 2x प्लस 2 की थी।
2x है, इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 11, इसको 11 है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 22 के अंदर 2 को प्लस किया 24 आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट जो आपके पास ऑड कंसेक्टिव आपके पास जो है वो इवन इंटीजर जो आपके पास आ रहे हैं वो 22 प्लस आपके पास क्या है 24 है। 22 और 24 जो है इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 46 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक तीनों जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम मैंने नो पूछना था जी बेटा। कि मैम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैम हमने सिंपल x प्लस 1 लिया था, प्लस मतलब 1 लिया। x के साथ कुछ नहीं लिया था मैम। बाद में जो दो हमने लिए हैं ऑड इंटीजर्स वाले और इवन इंटीजर वाले, इसमें हमने x के साथ 2 को लिया मैम। यहाँ पे मैम मेरा देखो, भी यही क्वेश्चन था फर्स्ट ठीक है क्वेश्चन में मैं कि बताएं, हमने x+1 लिया तो वहां पर हमने x+2 क्यों नहीं लिया? यहाँ पे हमने लिए हैं सिंपल कंसेक्टिव नंबर्स लिए हैं कि हमारे पास सिंपल कंसेक्टिव नंबर्स आने चाहिए। कंसेक्टिव नंबर यानी कि 1 है, फिर उससे नेक्स्ट 2 आना चाहिए, 3 4 5, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि कंसेक्टिव नंबर्स के जिनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या हो, सेम आपके पास आए। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा कि आपने फर्स्ट फाइंड 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हु सम, हमने वो 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने थे जिसका सम जो है वो आपके पास 99 के इक्वल आए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि आपने इवन लेने हैं कि ऑड लेने हैं। ठीक है, सिंपल लेने थे, नेचुरल नंबर्स आपके पास जैसे से 1 2 3 4 5 आपके पास आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या लिया, उसको x और x+1 हमने सपोज कर लिया। अगर थर्ड होता तो x+2 कर लेना था, x+3 कर लेना था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी उसमें उन्होंने आपके पास ये कहा है कि आपने ऑड इंटीजर फाइंड करना है, कि अब हमारे जी पास मैम क्या है, उसमें तो समझ सिर्फ लग रही है। ऑड लेना है, कि ऐसे आपने मल्टीपल जो कि आपके पास जो है वो 3 के डिविजिबल आपके पास आए। तो उस वजह से जो x था उस वेरिएबल को जो है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, x में 1 ऐड कर दिया। x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट था 1 था, उसमें भी हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे उसको कांस्टेंट टर्म जो है वो भी हमने 1 ले लिए। नेक्स्ट आपके पास 2x आपके पास हो जाएगा, उसमें हमने 3 कर दिए, यानी कि 1 + 3 उसके साथ जो है वो वैल्यूज हमने ले ली हैं, ताकि वो जो उसको हम जो x की वैल्यू आके उसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपके पास वैल्यू बने वो आपके पास क्या बने कि ऑड इंटीजर्स आपके पास ऐसी वैल्यूज आए जो कि आपके पास जो है वो उसकी मल्टीपल हो, 3 की मल्टीपल्स हो। थर्ड जो आपके पास प्रॉब्लम थी उसमें उन्होंने कहा था कि आपने वो वैल्यूज लेनी है जो कि आपके पास 2 की मल्टीपल हो। तो इसमें जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसमें ऐड जो किया है वो हमने ऑड नंबर्स ही किए हैं, 1 3। अगर इससे नेक्स्ट अगर 3 वैल्यूज थर्ड ऑड इंटीजर्स लेना होता तो 3 के बाद यहाँ पे हमने 5 लेना था, फिर हमने 7 लेना था, ताकि वो वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या बनती जाए, ऑड इंटीजर्स बनती जाए। इसी तरह से अब यहाँ पे था हमारे पास फर्स्ट 2 का इवन इंटीजर्स, हमने वो वैल्यूज यानी कि हमने लेनी है जो कि आपके पास जो नंबर ऐसे नंबर्स आए जो कि आपके पास 2 के मल्टीपल हो। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है तो वो 1 जो है वो आपका 2 का मल्टीपल तो नहीं है, वो आपके पास ना इवन है ना ऑड है, तो वो इसकी वजह से दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, कि जो भी आपके पास अगर इवन वैल्यू आपके पास ऑड वैल्यू भी आती है तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या हो जाए, इवन वैल्यूज बन जाए। तो इवन वैल्यूज आपके पास ऐसी वैल्यूज जो कि 2 के मल्टीपल हो, इट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट हमने जो इवन कंसिडर किया वो 2x की है, उससे नेक्स्ट हमने जो ले लिया है कि वो आपके पास क्या होगा 2x+2, ताकि उसका जो डिफरेंस है वो भी आपके पास क्या हो, इक्वल आए। कि आपके पास अब इवन इंटीजर्स फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है 22, तो उससे नेक्स्ट आपके पास जो इवन वैल्यू आनी है वो हमारे पास क्या है 24। इससे अगर नेक्स्ट इवन वैल्यू करोगे तो आपके पास 26 28 30 सोन आपके पास आती जाएंगी। इस वजह से यहाँ पे जब अगर आपके पास इवन आएगा तो आपने 2 को ऐड करते जाना है जो भी आपने वैल्यू सपोज की होगी। अगर आपके पास जो है वो ऑड होगा तो उसके अंदर आपने ऑड नंबर्स जो हैं वो अपने प्लस करती जाए, अगर सिंपल है तो वो आपने x और x+1 x+2 x+3 सोन आपने ये वैल्यूज लेते जाना है। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उन्होंने कहा कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 42 फीट एंड इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ।
पेरीमीटर आपके पास क्या होता है कि ऐसी आपके पास जो शेप होती है जिसमें आपके पास जो है वो दो साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो यानी कि अगर आप वर्टिकल ले रहे हो तो वर्टिकल दोनों साइड्स उसकी इक्वल होंगी, अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो उसकी हॉरिजॉन्टल यानी कि आपके पास होगी तो वो फोर शेप जो कोई भी आप ले रहे हो पेरीमीटर, जब आपने रेक्टेंगुलर लेना है तो रेक्टेंगुलर आपके पास क्या होगा कि उसकी फोर साइड होंगी, लेकिन उस फोर साइड में आपके पास क्या होगा, जो दो वर्टिकल साइड होंगी, दो वर्टिकल होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, और जो दो हॉरिजॉन्टल होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। यानी कि ऑपोजिट जो आपके पास उसकी पैरेलल साइड्स आपके पास बनती हैं वो पैरेलल साइड्स आपके जो होंगी वो आपके पास इक्वल होंगी। ऑपोजिट साइड्स में वो आपके पास क्या होंगी, उनकी जो लेंथ होंगी वो आपके पास वेरी करेंगी। वो आपके पास शेप जो बनेंगी वो आपके पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। अब उसने कहा कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप इज 42 फीट, यानी कि पेरीमीटर क्या है कि अब जो रेक्टेंगुलर शेप हमने ली है वो कोई भी आपके पास हाउस हो सकता है हो कि वो रेक्टेंगुलर शेप है, या आपके पास कोई गार्डन है वो रेक्टेंगुलर शेप है। अब वो उस हाउस का या वो जो गार्डन आपने लिया उसका जो एरिया है वो आपके पास टोटल एरिया जो उसकी बाउंड्री साइड्स बनती हैं वो आपके पास कितना बनता है, 42 फीट्स बनता है। अब उसकी लेंथ और विड्थ क्या है कि पेरीमीटर जो होता है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हम उसकी करते हैं, तो हमारे पास क्या है, लेंथ प्लस विड्थ करेंगे तो हमारे पास जो है उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि उसकी लेंथ हमें क्या दी गई है कि इट्स लेंथ, उसने कहा है कि एंड इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ, कि इसकी जो भी विड्थ आपके पास होगी उस विड्थ को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 3 जो है उसको माइनस कर दें, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो उसके क्या होगी, उसकी लेंथ आपके पास होगी। इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ, कि जो भी इसकी विड्थ होगी उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 3 को हम माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। अब फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर, डायमेंशंस के उसकी जो स्टेटमेंट इनके वैल्यूज हैं कि लेंथ आपके पास कितनी है और उसकी विड्थ आपके पास कितनी है वो हमने फाइंड आउट। यहाँ पे तो उसने कहा है ना कि विड्थ का 5 टाइम लेके उसमें से 3 को माइनस कर दो तो वो हमारे पास लेंथ होगी, तो विड्थ भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी और उसकी विड्थ हमारे पास आ जाएगी तो हम उसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। पेरीमीटर हमें कितना दिया गया, 42 फीट्स आपके पास दिया गया है। लेंथ आपके पास ऑफ अ रेक्टेंगुलर, हमने विड्थ जो है उसकी सपोज कर लिया कि x फीट हमारे पास दी गई है, क्योंकि अननोन है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमने क्या लिया कि विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज x फीट, कि उसकी जो विड्थ हमारे पास दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है, x फीट दी गई है। लेंथ उसकी क्या है, उसने कहा है कि उसकी जो भी हम विड्थ होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x जो है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया, उसमें से 3 को माइनस कर दो, 5x माइनस 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, उसकी लेंथ के इक्वल है आपके पास। यहाँ पे अब आपके पास क्या बनेगा, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज x फीट और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 5x माइनस 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, विड्थ हो जाएगा, और वो x की वैल्यू जो है वो इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। अब पेरीमीटर क्या होता है कि आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सम ऑफ ऑल साइड्स, अब इसकी दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि अगर उसकी हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल साइड्स आपके पास जो पैरेलल होंगी वो इक्वल होंगी, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल में जो पैरेलल आपके पास होंगी वो दो साइड्स जो है वो आपके पास इक्वल होंगी। तो इसमें अब हमने क्या किया है कि ये जो हमने स्टेटमेंट सपोज की हैं इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया है, क्योंकि उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, या इसको लिखकर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो या इस वैल्यूज को इस तरह 2 टाइम्स लिख लो। तो ये आपके पास क्या, x प्लस 5x माइनस 3 प्लस आपके पास x प्लस आपके पास 5x माइनस 3 आपके पास हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन की, ब्रैकेट्स ओपन करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, ये आपके पास x का कोफिशिएंट जो है 5 दिया गया है, इसके कोफिशिएंट्स को प्लस किया 6 हो गया, 6 में एक और x का कोफिशिएंट अपने प्लस किया, हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 में 5 को प्लस किया 12 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 12x माइनस 3, आपके पास माइनस 3, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन जो साइन है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा।
तो ये वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 42। टोटल जो उसका आपके पास पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगुलर का, यानी कि टोटल एरिया जो आपके पास दिया गया वो आपके पास किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस बन गई है। 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 42। इसको अब 6 कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे लाओगे तो प्लस आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 42 प्लस 6 हमने किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 48। 12 और 48 बोथ आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल हैं, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। यानी कि जो उसकी विड्थ है रेक्टेंगुलर की, जो विड्थ आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या 4 है। अब हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या था, विड्थ जो भी आपके पास निकलेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसको 3 में से हमने माइनस कर देना था। तो वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी थी, 5x माइनस 3। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या 4 है। इस x की वैल्यू को 4 को जो है वो हमने उसमें पुट किया, ये जो हमने पीछे स्टेटमेंट बनाई थी यहाँ पे कि 5x माइनस 3 जो हमने बनाया था, इसमें अब x की जगह पे जो है उस वैल्यू को हमने पुट किया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हो जाएगा। 20 में से 3 को माइनस कर दिया, 17 फिट्स, यानी कि आपके पास 17। अब आपके पास क्या होता है कि इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 20 आपके पास उसके एरिया हमारे पास दिया गया है, 17 आपके पास है। 17 को 4 से आपके पास जो वैल्यू आ रही है, लेंथ उसकी क्या है आपके पास जो दी गई है वो 17 फीट दी गई है, और विड्थ जो आपके पास दी गई है वो 4 दी गई है। अब आपके पास क्या लेंथ प्लस आपके पास जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर आपके पास होता है कि लेंथ प्लस विड्थ जो आपके पास दी जाती है, लेंथ और विड्थ जो है उसको हम लोग करते हैं, करके हम जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास उसका एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर पेरीमीटर जो है वो आपके पास आ जाता है। अब लेंथ भी हमारा पेरीमीटर उन्होंने हमें जो था वो उसका दिया गया था, हमने एरिया जो था वो फाइंड आउट, उसकी जो लेंथ और विड्थ थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमारे पास जो है विड्थ हमारे पास क्या आई है, 4 फीट आई है, और जो हमारे पास उसका लेंथ आई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 17 फीट आपके पास उसकी आ जाएगी। अगर इसको मैं अगेन से आपके पास रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर उसने दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 42 फीट्स, कि आपके पास जो एक रेक्टेंगुलर शेप दी गई है उसका जो पेरीमीटर है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री साइड्स आपके पास है वो आपके पास किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है, 42 फीट्स के इक्वल है। अगर उसकी लेंथ, उसने ये कहा है कि उसकी लेंथ जो है वो 3 फीट इज लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ, कि उसकी जो भी विड्थ आपके पास होगी उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 3 उसमें से माइनस कर दो, तो जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो उसकी क्या होगी, विड्थ आपके पास उसकी विड्थ दी जाएगी। फाइंड द डायमेंशंस, कि आपने उसकी डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर के उस रेक्टेंगुलर जो आपके पास शेप दी गई है उसकी आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब पेरीमीटर हमारे पास क्या दिया गया है, 42 फीट दिया गया है। विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हमने सपोज की है x है। लेंथ हमारे पास क्या है कि जो भी उसकी विड्थ दी गई है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 3 को माइनस कर देना है। तो x हमने उसकी विड्थ ली थी, x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x हो जाएगा, 5x में से 3 जो है उसको हमने माइनस किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, 5x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, और रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि दो साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, कि आपके पास उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमने जो इसकी स्टेटमेंट ली है इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। 42 इज इक्वल टू एक्स प्लस आपके पास 5 माइनस 3 प्लस आपके पास एक्स इंटू 5x माइनस 3 आपके पास ये लिखा जाएगा। अब इसको ब्रैकेट्स को हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x माइनस 42। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। 12 के टेबल में 48 जो है वो आपके पास कितने टाइम, 4 टाइम आपके पास 48 होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स विड्थ जो उसकी आपके पास आएगी वो 4 फीट आपके पास आ जाएगी। अब इसको जो उसकी स्टेटमेंट हमने बनाई थी कि विड्थ जो है उसकी, उसको 5 टाइम करें, उसमें से 3 माइनस कर दें, तो वो हमारे पास उसकी लेंथ के इक्वल होगा।
तो 5 को x है यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से 3 को माइनस कर दिया, 17 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या उसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है द एज ऑफ द बेबी इज 5 टाइम आफ्टर 20 ईयर्स, कि एक आपके पास जो बच्चा है उसकी उम्र जो है वो आपके पास क्या होती है, जो उसकी अब प्रेजेंट मौजूदा उम्र है 20 साल के बाद उसका 5 यानी कि 5 गुना उसकी बढ़ जाएगी उम्र, कि जो इस टाइम उसकी प्रेजेंट एज होगी 20 साल के बाद जो है उसका 5 गुना आपके पास दिया जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, के इस टाइम पे उसकी जो प्रेजेंट एज मौजूदा वक्त पे जो उसकी एज है वो आपके पास कितनी है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि इस टाइम पे प्रेजेंट एज पे आपके पास उसकी एज क्या है। 5 ईयर्स उसने ये कहा है कि 20 ईयर्स के बाद जो है जो उसकी मौजूदा एज है उसका वो क्या होगा 5 गुना आपके पास दिया जाएगा। हमने फाइंड क्या करनी है, उसकी जो प्रेजेंट एज आपके पास दी जाएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है कि उसकी प्रेजेंट एज आपके पास क्या आएगी। आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन है, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी जो है वो हमने क्या सपोज की है, एक्स सपोज कर लिया है। उसने ये कहा है आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो आपके पास क्या होगा एक्स प्लस इन 20, यानी कि उसका 5 आपके पास 20 ईयर्स के बाद जो है वो उसका 5 टाइम आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी अकॉर्डिंग टू ये दी दिए, उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्म जो उसकी बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 20, कि 20 के हम आपके पास जो मौजूदा एज है उसमें 20 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 5x के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x आपके पास आ जाएगा। x और x वाली वैल्यूज को कंबाइन हमने किया तो यहाँ पे आपके पास दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू क्या आई है 5 आपके पास आई है। 5 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करें 25, यानी कि 20 साल के बाद जो उसकी एज होगी वो आपके पास क्या होगी 20 होगी, यानी कि उसका 5 गुना आपके पास जो भी उसकी एज आएगी उसका 5 गुना, तो वो 25 ईयर्स आपके पास हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या आई है, उस बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स आई है, यानी कि इस टाइम पे अगर उसकी एज जो है वो 5 ईयर्स है तो 5 साल यानी कि 20 साल के बाद जब आप उसकी एज करोगे तो वो उसका 5 गुना होगा, यानी कि उसकी एज 25 ईयर्स हो जाएगी और वो जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसका यानी कि 5% जो है वो इंक्रीज आपके पास हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये अटेंडेंस लेके क्लास एंड हो जाएगी, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करें, मैं नेक्स्ट उसमें करवाती हूँ। मैम जी जी एक्सक्यूज बेटा। मैम, मैम क्लास कह रही थी जुम्मा है इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी कि 1 बजे होता है किसी किसी तो रेडी वगैरह होने में 10-20 मिनट लग जाते हैं प्लीज। बेटा अभी तो जी मैम, और 1 बजने में 50 मिनट पड़े हैं। मैम कहते हैं कि हम जाते हुए लेट हो जी इसलिए आप लोगों के मैं लास्ट वीक की भी